बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक है जीआई हिस्टोलॉजी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रक्चर्स की जो एक स्ट्रक्चर अगर हम लें, उसकी एक वॉल को हम देखें तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें सबसे पहले म्यूकोजा आ जाती है, देन सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस म्यूकोजा एंड सिरोजा और एडवेंटिशिया। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपको डायग्राम के जरिए ये समझा सकें। अच्छा जी, होता क्या है कि लेट्स सपोज हमने ये एक ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम की हमने एक वॉल जो है इसका इतना सा सेक्शन हमने देखना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं म्यूकोजा। म्यूकोजा में ना आगे मजीद 3 और लेयर्स होती हैं। म्यूकोजा में म्यूकोजा के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है एपिथेलियम। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है जनाब मस्कुलरिस म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा। ठीक है जी, ये हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं। इसमें हम देखते हैं डायग्राम के जरिए कि कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेट सपोज ये हमने एक पोर्शन लिया है। ठीक है, लेट सपोज ये हमने एक पोर्शन ले लिया है इंटेस्टाइन का। ठीक है जी, एक वॉल का एक छोटा सा हमने जो है ना पार्ट लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि म्यूकोजा कौन सी होती है। सबसे पहले ये हमारे पास आ जाती है जनाब एपिथेलियम। ठीक है जी, ये हमारे पास एपिथेलियम होती है। अब एपिथेलियम के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एपिथेलियम के बाद ये जो रेड लाइन है ना, अच्छा जी, ये ग्रीन लाइन जो है ना ये एपिथेलियम है, और ये जो रेड कलर की लाइन है ये है हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया के बीच में सॉरी, ये है हमारे पास मस्कुलरिस म्यूकोजा। ठीक है जी, मस्कुलरिस म्यूकोजा और एपिथेलियम और मस्कुलरिस म्यूकोजा के बिल्कुल सेंटर में एंड जो ये वाली जगह है ये होती है हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, अब ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, हमारे पास म्यूकोजा बनाती हैं। ठीक है जी, ये क्या बनाती है, म्यूकोजा बनाती हैं। उसके बाद म्यूकोजा के बाद हमारे पास एक लेयर आ जाती है यहाँ पे, जो कि म्यूकोजा को एनक्लोज कर रही होती है। इसको कहते हैं हम सब म्यूकोजा। म्यूकोजा के आउटर, ये हम जा रहे हैं इनर टू आउटर। ठीक है, यहाँ से ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है। हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ लेयर्स देख रहे हैं हम। ये सारी ऐसे यूं करके ये इनर साइड बन जाती है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे अच्छा जी, उसके बाद म्यूकोजा के बाद अगली लेयर आ जाती है सब म्यूकोजा की। ये जो सारी म्यूकोजा की आउटर लेयर है ये है सब म्यूकोजा। ठीक है जी, सब म्यूकोजा की दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि इसमें मीजनर प्लेक्सिस होता है, नर्व प्लेक्सिस है, मीजनर प्लेक्सिस होता है। दूसरी बात ये कि म्यूकोजा एस फॉर सब म्यूकोजा एंड एस फॉर इसका सिक्रीटरी फंक्शन है, सिक्रीटरी फंक्शन है। ठीक है, क्या करती है ये, फ्लूइड सिक्रीट करती है। इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो सॉरी ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं इसमें म्यूकोजा में, सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं सब म्यूकोजा में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मस्कुलरिस म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के इर्द गिर्द जो है ना वो हमारे पास मसल लेयर प्रेजेंट होती है। किस तरह से प्रेजेंट होती है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास मसल की ना 2 लेयर्स होती हैं, और जीआईटी के कुछ हिस्सों में मसल्स की 3 लेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं। किस तरह से प्रेजेंट होती हैं वो हम अभी देखते हैं। इनर जो है ना, इनर सर्कुलर लेयर होती है। ये मसल सर्कुलर इस तरह से नहीं होती कि मैं सिर्फ आप लोगों की याद रखने के लिए इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में बना रही हूँ। इनर सर्कुलर लेयर होती है, और आउटर जो है वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास सेंटर में म्यूकोजा में एक प्लेक्सिस रन कर रहा होता है, नर्व प्लेक्सिस। उसको कहते हैं हम माइंटेरिक और बैक प्लेक्सिस। ठीक है, अब म्यूकोजा में हमने कौन कौन सी चीजें देख ली। सबसे पहले नंबर 1 हमने देख लिया, एक सबसे पहले तो ये कि मसल लेयर होती है, मसल लेयर होती है जिसमें क्या आ जाता है, इनर जो है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, इनर सर्कुलर, एंड आउटर जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं।
और इन दोनों मसल लेयर के सेंटर में इस जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है, नर्व प्लेक्सस होता है, जिसको क्या कहते हैं, और बैक प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस है, इसको क्या कहते हैं, और बैक, AU और बैक्स प्लेक्सस, या इसको माइंटेरिक भी कहते हैं, माइंटेरिक प्लेक्सस। अच्छा जी, और फिर हमारे पास एक लास्ट लेयर होती है सिरोजा और एडवेंटिशिया की, वो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास इंट्रापेरिटोनियल होते हैं उनमें इसको हम सिरोजा कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स जो रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं उस उनमें हम इस लास्ट लेयर को एडवेंटिशिया कहते हैं। ये थी अभी तक की हमारी जीआई हिस्टोलॉजी। ठीक है जी, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि 4 मसल लेयर्स होती हैं, सॉरी 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, एक्सटर्ना और एंड पे आ जाती है हमारे पास सिरोजा। ठीक है, ये हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। इनका एक एक और भी इनको एक और नाम भी होता है इनका, इनको ना इस तरह से भी कह सकते हैं कि ट्यूनिका म्यूकोजा, ट्यूनिका सब म्यूकोजा, ट्यूनिका मस्कुलरिस और ट्यूनिका सिरोजा। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात थी कि अल्सर्स जो होते हैं हमारे पास, जीआईटी के जो अल्सर्स हैं, अगर तो वो सिर्फ इरोजन कर रहे हैं, अगर तो सिर्फ जीआई इरोजन है, ठीक है, तो वो हमारे पास रहती है सिर्फ म्यूकोजल लेयर तक। ठीक है जी, सिर्फ म्यूकोजा तक रहती है, ये इस जगह तक। ठीक है, इस रेड लाइन से पीछे नहीं जाती वो इरोजन। और अगर हमारे पास अल्सर्स हैं, तो अल्सर्स जो हैं वो इस म्यूकोजल लेयर को जो है ये इरोड करके आगे चले जाते हैं सब म्यूकोजल लेयर में। ठीक है, अल्सर जो है वो सब म्यूकोजा तक जाते हैं। ये थी अभी तक की जीआई एनाटॉमी, जीआई हिस्टोलॉजी। इसमें आपको कोई भी मसला यू कैन आस्क मी। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनाब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हिस्टोलॉजी में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की ना, अलग अलग से जो इनमें छोटे छोटे सेल्स और बाकी क्रिप्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, छोटू सा वो लेक्चर है, वो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अभी तक आपको कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।